हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा हम लास्ट टाइम हमने परवलय के अंदर केस डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और उसके अनुसार जो भी चीज़ें विद्यमान होती हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी। आई थिंक उसके अंदर हमने स्पर्श रेखा कंप्लीट कर लिया था, परंतु एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का शायद नॉर्मल हमने नहीं निकाला था। ठीक है, तो जैसे हमने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के अंदर नॉर्मल निकाला है अभिलंब का समीकरण, तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के अंदर भी नॉर्मल का समीकरण प्राप्त होगा। क्लियर है? तो अब उस चीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि उस चीज को आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि परवलय 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 बराबर 0 के शीर्ष व नाभि ज्ञात करें। परवलय के शीर्ष व नाभि ज्ञात करें। तो इसके शीर्ष व नाभि कैसे ज्ञात होंगे, ये थोड़ा सा देखते हैं। ऊपर हो गए क्या? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परवलय के शीर्ष और नाभि हमें ज्ञात करने हैं। तो बहुत आसानी से इस चीज को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा कंसेप्ट है उसके हिसाब से ही हमें ये सॉल्व करना है। बट एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि सबसे पहले देखें कि जो परवलय है वो परवलय आखिर डायरेक्ट दिया गया है। डायरेक्ट का मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इस रूप में दिया गया है, या फिर हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस रूप में। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जो परवलय का समीकरण है वो आपका डायरेक्ट तो नहीं है, यानी आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ही आप यहाँ पे परवलय की जो भी है शीर्ष नाभि वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं बेटा, पहले क्या करते हैं कि 4y स्क्वायर माइनस 120y बराबर, मैंने इधर लिख लिया माइनस के 12x और माइनस के 67, ऐसे कर सकते हैं, पक्षांतर कर लिए। अब यहां पे इसका बाई स्क्वायर के गुणांक को मैं 1 बना देता हूं। ये मैंने भाग दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 5y बराबर माइनस के 3x और माइनस के 67/4। अब इसको हम सॉल्व करें पूर्ण वर्ग बनाने के हिसाब से। तो देखिए पूर्ण वर्ग के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर यानी 5/2 का होल स्क्वायर, जोड़ा है तो घटाना तो अवश्य ही पड़ेगा, बराबर माइनस का 3x और माइनस का 67/4। सॉल्व करें, y माइनस 5/2 का वर्ग माइनस का 5/4 आएगा, प्लस का 5/4 हो जाएगा।
माइनस का 3x माइनस 67/4 और ये हो गया प्लस का 25/4। क्लियर। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 5/2 का वर्ग बराबर माइनस का 3x और ये अब सॉल्व किया तो माइनस का 42/4। आगे सॉल्व करें तो y माइनस 5/2 का वर्ग बराबर, जहां से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, ये भी आपका क्या हो गया 21/2 हो गया। यहां से मान लीजिए मैंने -3 कॉमन लिया तो 14/4, ये 14/4 बचेगा तो ये प्लस को हो जाएगा 14/4 यानी 7/2। क्लियर है। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है परवलय का वो कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया बेटे। तो यहां पर ये क्या है, y² इक्वल्स टू माइनस का 4ax, इस रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ ये? क्लियर है क्या? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो परवलय है वो आपका कन्वर्ट होके आ गया y² बराबर माइनस का 4a और ये x, और यहां कैपिटल Y का मान है y माइनस 5/2 और कैपिटल X का मान है कितना है x प्लस 7/2। और इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये माइनस का 3, तो यहां से हम कह सकते हैं कि y² इक्वल्स टू माइनस 4x से जब तुलना करेंगे इसकी तो 4a बराबर हमारा आ गया 3। क्लियर है क्या? और a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। अब किसी भी परवलय की यदि हम बात करें तो उसका जो शीर्ष है वो सदैव क्या होता है 0 0। शीर्ष क्या होता है, हम 0 0 लेके चलते हैं। ठीक है, y² इक्वल्स टू 4x, x² बराबर 4ay या जो भी नेगेटिव वाले हैं, बाकी चारों परवलय के अंदर शीर्ष सदैव हम 0,0 लेके चलते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल x बराबर भी 0 और कैपिटल y बराबर भी 0। कैपिटल x कितना है x प्लस 7/2, तो x बराबर आ गया माइनस के 7/2 और y बराबर 0 तो y माइनस 5/2 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस के 5/2। क्लियर है। तो x बराबर माइनस 7/2 और y बराबर प्लस का 5/2। तो ये हमारा क्या आ गया x, y के रूप में लिख सकते हैं। तो माइनस 7/2, 5/2 हमारा क्या आ गया परवलय का शीर्ष आ गया। क्लियर है बेटे। अब बात करते हैं कि परवलय की नाभि क्या होगी। तो बात करते हैं अब नाभि की। ठीक है, ये तो सारा ऐसा हो गया, इसको मिटा देता हूं। तो नाभि क्या होती है यदि परवलय हमारा किस प्रकार का है, कुछ ऐसा है। ये 22 का बराबर माइनस 4x प्रकार का होता है। यहाँ पे नाभि इस साइड होती है, ये दूरी सदैव a होती है, ये दूरी भी a होती है। तो यहाँ पे ये 0,0 होता ही है शीर्ष, तो ये दूरी कितनी आ गई माइनस का a,0। क्लियर। तो मैं कह सकता हूं कि नाभि जो है वो आपकी माइनस a,0 है। अतः कैपिटल X बराबर माइनस है और कैपिटल Y बराबर 0। कैपिटल X कितना है आपका x प्लस 7/2, a कितना है 3/4 और y यानी y माइनस 5/2 बराबर कितना है 0। तो नाभि के निर्देशांक आ जाएंगे, ये माइनस में जाएगा और x बराबर 4 तो माइनस के 14 और ये माइनस के 3, तो x बराबर माइनस के 17/4 और यहां से y की वैल्यू आ गई
5/2। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आपकी नाभि क्या आ गई? -17/4 प्लस के 5/2। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? तो ये आ गई आपके परवलय की नाभि। परवलय का शीर्ष ये आ गया था हमारा शीर्ष, x, y जो निकाले थे आपने, यानी -7/2, 5/2। ये शीर्ष है, ये इसकी नाभि है। कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, तो ऐसा हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन ऐसे ही कि परवलय x² - 6x - 6y + 6 = 0 के शीर्ष व नाभि ज्ञात है। हाँ, परवलय, ये वाला परवलय है, इसके शीर्ष में नाभि आपको ज्ञात करना है। तो इसको पहले थोड़ा कन्वर्ट करें, x² - 6x = 6y - 6, ऐसा लिख सकता हूं। इसको मैं a² - 2ab यानी 2x × 3 और प्लस b², और ये माइनस का d²। इधर मैं 6 कॉमन लेके y - 1 लिख सकता हूं, और ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 9 इधर इसको लिख लेते हैं, यानी ये हो गया 6y - 6 और ये हो गया प्लस का 9। तो ये हो गया आपका x - 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये कितना आ गया 6y प्लस का 3, और x - 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहां से 6 कॉमन लें तो ये आ जाएगा y प्लस 3/6 यानी 1/2। क्लियर? तो ये आपका परवलय आ गया। इसका जो रूप है वो x² = 6y, इस टाइप से है। तो तुलना करके मैं कह सकता हूं कि अतः कैपिटल X बराबर तो x - 3, कैपिटल Y बराबर y प्लस 1/2, और 4a बराबर कितना है 6, तो a बराबर कितना है 3/2। a बराबर कितना है 3/2। कोई प्रॉब्लम? ये आ गई सारी चीजें। अब हमें क्या निकालना है? परवलय का शीर्ष निकालना है और नाभि निकालनी है। कौन सा परवलय? x² = 4ay, कुछ ऐसा। तो इस परवलय का ये शीर्ष है सदैव 0 0, नाभि हमारी यहां होती है, नाभि को हम क्या लिख सकते हैं 0,a लेते हैं। तो शीर्ष आपका हो गया परवलय का 0 0 के अकॉर्डिंग यदि आप बात करें तो कैपिटल X शीर्ष 0 जो होता है, तो अतः कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 0, यानी x - 3 बराबर 0 और y प्लस 1/2 बराबर 0। x बराबर 3 और y बराबर कितना हो गया -1/2। तो शीर्ष हो गया यहां से 3, -1/2। बात करें नाभि की, नाभि है 0,a, अतः कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 1।
कैपिटल एक्स है एक्स माइनस 3 बराबर 0 और कैपिटल वाई है वाई प्लस 1/2 बराबर एक कितना है आपका ये 3/2। तो यहां से बेटा एक्स बराबर 3 और वाई बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस 2 तो 1। तो यहां से नाभी तो आ जाएगी 3,1 और शीर्ष आ गया 3,-1/2। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चन हैं और सभी को ये आने चाहिए। नेक्स्ट एक्सिस एंड यदि अब हमें बात करनी है, मान लीजिए कि कोई परवलय है और ये परवलय है आपका 4x² + 12x - 20y + 67 बराबर 0 और इसके वजह अक्ष तथा नियता ये हमें ज्ञात करनी है। हाँ, इस परवलय के अक्ष और नियता ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ भी ज्ञात करना हो आपको तो पहले परवलय को एक रूप में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म में है, जब तक वो फॉर्म नहीं मिलेगी तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। सॉल्व करो। 4x² + 12x = 20y - 67 ऐसा लिख सकता हूं। इसको सबसे पहले मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये x² + 3x बराबर 5y - 67/4। अब इसको मैं पूर्ण वर्ग बना लेता हूं। 2x गुणा 3/2 प्लस 3/2 का वर्ग और माइनस के 3/2 का वर्ग बराबर 5y - 67/4। ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 9/4, ये हो गया 5y - 67/4 और ये हो जाएगा प्लस के 9/4। x प्लस 3/2 का वर्ग बराबर 5y माइनस 67 में से 9 गए तो ये आपके बचेंगे 58/4। ठीक है, 58/4। और अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का वर्ग बराबर 5y माइनस ये सो क्या जाएगा आपका 29/2 और ये आप 5 कॉमन लिया तो नीचे 29/10। और ये हमारा समीकरण आ गया इसका परवलय का। इसको अब हम लिख सकते हैं x² = 5y²। लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पे कैपिटल X बराबर तो है x प्लस 3/2, कैपिटल Y बराबर है y माइनस 29/10। कैपिटल X ये है कैपिटल Y। अब हमसे क्या बोला गया है कि अक्ष, तो ये बेटा कौन सा है? x² = 4ay वाला रूप है, यानी ये ऐसे। इसका अक्ष तो ये है और ये इसकी नियत है। कौन सा अक्ष है ये? किस अक्ष के पारित समृद्ध है? y अक्ष के। तो अक्ष कौन सा है? इसका y अक्ष। तो अक्ष तो है इसका y बराबर 0, यानी y माइनस 29/10 बराबर 0, यानी y बराबर कितना है? 29/10। और क्या चाहिए आपको? नियता।
नियता के लिए पहले a की वैल्यू निकालिए। तुलना से मुझे पता चल रहा है कि 4a बराबर तो 5 है, a बराबर हो गया 5/4। तो नियता क्या होगी इसकी, ये ऊपर तो आपका बिंदु होगा 0,1, नीचे होगा 0,-, तो नियता क्या हो जाएगी इसकी, y बराबर -a होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं नियता क्या होगी, कैपिटल Y बराबर -a होगी। तो कैपिटल Y का मतलब है y -29/10 बराबर -5/4, और ये आ जाएगा 29/10 में से 5/4 जाएगा, तो 40/4 116 माइनस के 50, ये आपका आ जाएगा 33/20। ठीक है, तो y बराबर 33/20, ये किसका समीकरण आ गया, नियता का समीकरण। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर? तो अक्ष का समीकरण y बराबर 29/10 और नियता का समीकरण y बराबर 33/20। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभि (1,-7) तथा शीर्ष 1,-2 है, ये मुझे निकालना है। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभि इतनी है और शीर्ष इतना। तो मैं तो बस जनरल केस कर लेता हूं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाता, मुझे नहीं पता वो कौन सा क्या है। ये मान लीजिए आपकी नाभि है, मैं कोऑर्डिनेट को अपने ऐसे ले रहा हूं अज्यूम करके, क्योंकि वो तो समीकरण से पता चलेगा कैसा क्या कौन सा परवलय है क्या है, हम तो बस अज्यूम करके चल रहे हैं। और शीर्ष मान लीजिए इसका है, ठीक है बेटा, शीर्ष इसका 1,-2 है और नाभि इसकी 1,-7 है। इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा तो एग्जैक्ट बना देते हैं जिससे आपको पता भी चल जाए। नाभि है 1,-7, x बराबर 1 और y बराबर -7। ये परवलय की नाभि है s 1,-7 और शीर्ष परवलय का 1,-2 है। ठीक है, 1,-2। क्लियर? तो इस परवलय की जो शेप है कुछ ऐसे बनेगी। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसकी जो नियता है वो कहीं इधर होगी, नियता कहां पर होगी? देखिए, शीर्ष से नाभि के मध्य की दूरी कितनी है? 5 है, 5 डिस्टेंस है, तो इतनी ही दूरी पे इसकी क्या होनी चाहिए? नियता होनी चाहिए। भाई जितनी शीर्ष से नाभि के मध्य दूरी है उतनी ही दूरी शीर्ष से और नियता के मध्य होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर अब हम कह सकते हैं कि जो नियता है
वो इधर कहीं होगी, ये नियता होगी, ठीक है। और नियता आपकी कितनी दूरी पर होगी, x जो है वो, ये वाली दूरी तो हमेशा फिक्स ही है भाई। यहां पर जो इसका अक्ष है, इसका जो अक्ष है वो अक्ष बेसिकली यहां से जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये दूरी आपकी बेटा कितनी है, 5 है। तो जो नियता है वो भी आपकी 5 की दूरी पे होनी चाहिए। और यदि हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसकी दूरी की बात करें तो ये दूरी तो आपकी कितनी है, 1। ये दूरी तो 1 है आपकी, ठीक है। और ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी कितनी है, ये 5 है। तो नियता जो है ये इसकी नियता, तो नियता आपकी कितनी दूरी पे होनी चाहिए, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 5। तो यहां पे इस नियता पर ये बिंदु जो होगा, इसका समीकरण क्या होगा, इसको मैं ले लूं क्या, 1,3 ले लूं। देखिए O और मान लीजिए बिंदु M, तो O M के मध्य दूरी कितनी है आपकी, 5। O S के मध्य दूरी कितनी है आपकी, 5। क्लियर, बराबर है क्या। तो अब जो नियता का समीकरण है वो इसके अकॉर्डिंग हमारा रहेगा। क्लियर है। तो देखिए अब मुझे तो परवलय का समीकरण याद करना है, परंतु तो देखिए क्या करें, ये आपकी लाइन, मैं पे मैं कोई बिंदु ले लेता हूं P H, K, और ये आपकी ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए P। तो SP बराबर PM, इस वाले कंसेप्ट से अब हम यहाँ पे परवलय के समीकरण की बात करेंगे। पर PM निकालने के लिए पहले मुझे नियता के समीकरण की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है क्या। तो नियता का समीकरण तो मुझे मालूम है, क्योंकि यदि ये रेखा इस टाइप से है, बिल्कुल ये लंबवत रेखा होगी, नियता हमेशा लंबवत होती है अक्ष के। तो ये जो रेखा है इसका समीकरण क्या हो जाएगा भाई, ये जो रेखा है इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 3। y बराबर 3 है कि नहीं है इस रेखा का समीकरण, इसका समीकरण आपका हो गया y बराबर। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपको मालूम चल गया। तो अब मैं आपको समझा सकते हैं, तो SP बराबर PM, SP इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर ऑफ H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस K प्लस R का होल स्क्वायर बराबर PM, ये लंबवत दूरी। तो कितनी हो जाएगी, K माइनस 3 बटे अंडर रूट 1 करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, मॉड्यूलस वर्ग कर दें इसका। तो यह आ जाएगा H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस K प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर K माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, H स्क्वायर माइनस 2H प्लस 1, K स्क्वायर प्लस K 14K प्लस 49, K स्क्वायर माइनस 6K प्लस K 9। K स्क्वायर से अगर K स्क्वायर कट गया, ये इधर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा H स्क्वायर माइनस 2H 14K और ये कितना हो गए 20K, ये आपके हो गए प्लस के 20K, और ये हो गया 50 माइनस के 9, तो ये हो गया प्लस के 41 बराबर 0। क्लियर है। और अब हम क्या करते हैं, यहां से बिंदु पथ ले लेते हैं H, K का। H, K का बिंदु पथ लेने पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20y प्लस 41 बराबर 0। तो यह हमारा किसका समीकरण आ गया, परवलय का समीकरण।
कोई प्रॉब्लम? केवल एक कंसेप्ट वाली बात है और कुछ भी नहीं है कि यदि हमें परवलय दे रखा है तो परवलय के अंदर शीर्ष से नाभि के मध्य दूरी शीर्ष से नियता के मध्य दूरी के समान होती है, और यदि वो समान होती है तो उसके अनुसार नियता का समीकरण हमने निकाल लिया, और एस पी बिंदु जो भी है, कोई भी रैंडम बिंदु है जिसका हमें बिंदु पर लेना है, उसको एच कॉमा के लेके और एस पी बराबर पीएम लिया और उसके आधार पर सॉल्व किया, तो आसानी से हमारा ये सॉल्व हो गया। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ पैराबोला। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि उस परवलय का स्पर्श रेखा और अभिलंब ज्ञात करने में जिसकी नाभि लंब धनात्मक है। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन ये है उस परवलय का परवलय कौन सा है? पहले तो ये देखो, परवलय ये का स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभि लंब धनात्मक है। क्लियर? तो देखिए बेटा, उस परवलय की स्पर्श रेखा में अभिलंब, तो कौन सा परवलय है ये कुछ ऐसा परवलय है। इस परवलय की नाभि लंब का समीकरण क्या होगा? ये 1,0 से जाएगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x से मैं कह सकता हूं, चूंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4ax, अतः 4a बराबर 6 और a बराबर हो गया 6/4, यानी a बराबर हो गया 3/2। तो नाभि लंब क्या हो गया? ये हो गया नाभि, ये हो गया आपका 3/2,0। क्लियर है? तो 3/2,0 से जाने वाली रेखा यही तो है आपका नाभि लंब। तो इस नाभि लंब का ये वाला जो किनारा है ये सदैव पॉजिटिव है, तो इससे आपको इस बिंदु पे आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण ज्ञात है। क्लियर है की बात? तो यहां पे हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इसके समीकरण क्या होंगे भाई। a बराबर 3/2 है, तो ये जो रेखा है इसके निर्देशांक क्या होंगे? इस रेखा के निर्देशांक क्या होंगे? ये वाली दूरी a और ये वाली दूरी क्या है? 2a होती है कि नहीं होती? यदि कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लीजिए, ये वाली दूरी आपकी a लेते हैं, ये मुझे नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया इसको a,l मान लू क्या? a,l। तो a,l यहां पर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि परवलय से a,l ये है, तो ये हो गया l स्क्वायर बराबर 6a। a की वैल्यू रख दो यहाँ, 6 गुणा 3/2 तो 3, तो 3 का वर्ग l स्क्वायर बराबर 9 और l बराबर धनात्मक लेना है, तो इसलिए l की वैल्यू 3। क्लियर है? तो इसको हम a,2a भी लिख सकते हैं यदि आप ध्यान दें तो यहां पर ये इसके निर्देशांक क्या हो गए बेटा? इस चीज के निर्देशांक क्या हो गए?
ये मान लीजिए बिंदु ए है, तो इसके निर्देशांक हो गए 3/2, क्लियर। तो 3/2, 3 बिंदु पर मुझे अब स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमने निकालना सीखा हुआ है। y² = 6x के केस में स्पर्श रेखा निकालना सीखा है कि नहीं सीखा? सीखा है ना। कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, यदि आपको डायरेक्ट याद है स्पर्श रेखा का समीकरण तो उससे भी निकाल सकते हैं, जैसा आप चाहें। मान लीजिए मुझे तो डायरेक्ट निकालना है, तो y² = 4x की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y1 बराबर 2a गुणा x प्लस x1। ये x1 है y1, तो ये हो गया 3y बराबर 2। a बराबर कितना है? 3/2। x प्लस x1 ये भी 3/2। क्लियर है क्या? तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट गए, 3 से 3 चला जाएगा, तो y बराबर आ गया आपका x प्लस 3/2। क्लियर? ये आपका समीकरण आ गया इसका स्पर्श रेखा। अब बात करते हैं कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा जिसका स्पर्श रेखा का स्लोप कितना है? 1, y बराबर mx प्लस c से। तो अभिलंब का स्लोप कितना हो जाएगा? -1। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? ये y माइनस y1 बराबर इसकी स्लोप यानी -1 × x माइनस x1। इसकी स्लोप 1 है, तो इसका अभिलंब की स्लोप क्या होगी? -1। x1 बराबर 3/2, y1 बराबर 3, तो y माइनस 3 बराबर माइनस x माइनस 3/2। इसको सॉल्व करें, ये माइनस का x प्लस के 3/2। इसको और सॉल्व करें तो y बराबर ये माइनस का x और प्लस का 3 प्लस 3/2 ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9/2। ये आपका समीकरण आ गया किसका? अभिलंब। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? ये स्पर्श रेखा का समीकरण, ये आपको अभिलंब का समीकरण। कोई भी कंडीशन में तो भूल गए तो बेटा उस केस में आप क्या करें? इसको y बराबर mx प्लस c वाला रूप मान लीजिए, इसको पुट कर दीजिए और उसके हिसाब से जैसा हमने कंसेप्ट को हमने सॉल्व किया था, कंसेप्ट से ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? इस केस में आप चाहें तो पहले स्पर्श बिंदु से तुलना कर लें। स्पर्श बिंदु के हिसाब से आपको x1 y1 डायरेक्ट ही मालूम चल जाएगा और उससे आप कर सकते हैं। तो तरीके तो देखिए काफी हैं इसमें। m वाला जो है उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका स्लोप वगैरह कितना है, और डायरेक्ट आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे भी आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? चलिए, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही बहुत है, और जो भी है नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्लियर?